किसाना के खेत में जो इतना पानी आया है और फसल ऐसी बर्बाद कर दी है, रह माटी कर दी है किसान की। 5 साल तक किसान को नहीं उभरा है। और ये बातचीत करांगे किसान भाई थे। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। भाई क्या दायमा गांव में क्या किले की बर्बादी होगी भाई फसल की? भाई हजारों एकड़ होगी। हजारों एकड़ होगी। हाँ। अच्छा अच्छा। गांव में फसल बची है कौन किते? गांव में कितने नहीं बच रही ना। अच्छा अच्छा। गांव में के गुंजियार बोजराज इनमें भी खत्म कर दी सारे। कई गांव में हो गया। कई गांव में नुकसान हाँ। है। तो फिर उरे कितने दिन तो पानी खिड़ा है यो भाई 2 महीने हो गए होंगे। 2 महीने हो गए। हाँ। तो कितना प्रशासन ने दान पहले थोड़ा थोड़ा दिखा था, ये भी हो गया। ये देख लो भाई और दुखी हो रहे हैं बलद लेके और इतना गांव में पानी बढ़ गया है। यह मंगाली वाली सड़क है। भाई राम राम। क्या हाल चाल है भाई? माड़े हाल चाल तो अच्छा माड़े है भाई। एक बार माँ हूँ भाई बार लकड़ लो किला में था कोई चौक चाक भाई घने दिन का पानी पड़ा है भाई। किसी का आनी नहीं हो जाए चप्पल काट ली मैं। अरे ले भाई रह माटी होगी। 2 मिनट भाई गला बतरा ली हूँ। इतनी दूर तक आया है पानी 5-5 फुट खर्चा नहीं भाई साहब। पहले हमारे परदादे ये रखा करते फॉर्चूनर गाड़ी। ये भाई साहब कंपनियां ने खर्चा वाली गाड़ी काट रखी है भाई। तो बातचीत करांगे भाई। राम राम। राम राम भाई साहब। ये नाम है? मेरा नाम राजेश है भाई। गांव दाईमा का रहने वाला हूँ। अच्छा कितने साल तक पानी खिड़ा है यो कम से कम भाई 1.5 बिन्ना पानी हो गया। 1.5 महीना हो गया। हाँ। यो पानी समझ जाए 1 साल को नहीं आला इतना पानी? यो तो 1 साल को हम तो लगे समझदाय को नहीं। समझदाय को नहीं। हाँ। अच्छा सारी फसल बर्बाद होगी? सब जमा बर्बाद को नहीं नाश हो लिया सार सौदा। नाश हो लिया। हाँ। अच्छा गांव में पानी खड़ा है 4-4 फुट। चुगुर्दे का सारा 4-4 फुट पानी खड़ा है। अच्छा अच्छा। और पूरा दाईमा गुंजार बोजराज सारा सौदा नाश हो लिया। तो इतना क्या किला की बर्बादी होगी इस दायमा गांव में? कम दाईमा गांव की 1500 किला की बर्बादी होगी भाई। अच्छा हाँ। 1500 किले। हाँ। तो भाई साहब ये तो भूखमरी वाला काम है क्या? भूखमरी आड़ा के भाई गांव छोड़ने वाले हालात होगी गांव। कुछ जाए भी लिए? हाँ जा लिए 50 घर तो जा लिए भाई। अच्छा। हाँ। तो फिर उरे प्रशासन ने कितना साथ दिया? प्रशासन साथ देन भी लाग रहा है भाई, लाग भी रहे हैं। गांव के भी शोकरण लाग रहे हैं। सरपंच ने आपका जोर ला रखा है। हाँ भाई नू से देखो बात बन जा तो। हाँ बन जा तो। तो फिर यो पानी फिर क्या हिसाब लगा है? क्या भी नाम समझेगा भाई? मुश्किल सामड़ेगा। मुश्किल है समझेगा। तो अगली फसल तो कौन बीजे फिर? नाम मतलब है कौन? तो फिर यो अपने जो या कौन सा नहर टूट के उड़ा आई है? या जो काली ड्रेन घग्गर बोल रहे हैं या टूट के आ रही भाई। अच्छा घग्गर नहर टूट के आएगी। हाँ। अच्छा तो यह घग्गर नहर समारी को नहीं? हमारी फॉर्मेलिटी पूरी कर जावे प्रशासन। अच्छा हाँ वैसे ले बस। तो फिर चाहो तो के कौन कर सका था? प्रशासन सब कुछ कर सके। हाँ कि मैं भी करवा इसका है। यो तो इब नो हो गया ना भाई, बर्बाद हो लिया सौदा। इब खत्म हो लिया जज चाले से उठ के। अच्छा भाई धन्यवाद भाई। राम राम। ठीक है कुछ कहना चाहो हो? बस भाई साहब ब्रेरा माटी होली। हाँ बोलो ना जी कौन करता? जी कौन करो भाई साहब। अच्छा अच्छा भाई इसे दिख लिया भाई रोटी आटो आगा लेना मुश्किल हो रहा है। ठीक बात है। ले भाई बहुत दुखी हो रहा है भाई पे बोलिया कौन जानता। हाँ भाई संदीप किसान है। यो जो फसल का जो नुकसान होया है तो ये प्रशासन पे क्या चाह होता? मैं देखिए प्रशासन से विशेष करके मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी तक हम आपके माध्यम से और हिसार के डीसी साहब के माध्यम से ये संदेश और हमारी मांग पहुंचाना चाहते हैं कि किसानों का, मजदूरों का, हर वर्ग का गांव में बहुत नुकसान हुआ है। किसानों की सब फसलें बर्बाद हो गई, साथ में जो उनके मकान थे वो भी सब डैमेज हो गए, गिर गए। कुछ लोग अपना यहाँ से सामान वगैरह जो है वो पशु लेके यहाँ से पलायन कर गए हैं और मजदूरों का भी यही हाल है। तो हम प्रशासन से हमारी 2 मांगे हैं। एक तो जिनका जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करवा के सच्चाई से, ईमानदारी से, जिसका जितना नुकसान हुआ है, जैसे फसलों का आप देख रहे हैं कि 100% नुकसान हो चुका है, तो ईमानदारी से जितना भी नुकसान हुआ है किसानों का वो दिया जाए। मकानों का जो सर्वे करवा के अपने लेवल पर सरकार ईमानदारी से जितना नुकसान हुआ वो उनको दिया जाए। जो पशुओं का हुआ है, जो और धन संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, मकानों का जो हुआ है, वो उनको दिया जाए। क्योंकि किसानों की, मजदूरों की जो गाढ़ी कमाई है उसका पूरी तरह से सर्वनाश हो चुका है। अब ये लोग
बड़ी ही आस और उम्मीद से प्रशासन की तरफ विशेष करके मुख्यमंत्री साहब की तरफ आस और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। तो मेरी विशेष करके मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से ये अपील है कि अब फिलहाल वो सत्ता में पावर में है, आज उनके कलम में ताकत है, उनके एक आदेश से इन मायूस चेहरों पर खुशी और प्रसन्नता आ सकती है। जनता का पैसा है, जनता को देना है, उनका सिर्फ एक आदेश लगेगा, उनके एक आदेश से इन लोगों का जो नुकसान हुआ है वो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो मेरी पहली मांग तो प्रशासन से, हमारे गांव की तरफ से, जनता की तरफ से यही है कि जिनका जो नुकसान हुआ है वो उनको दिया जाए। किसानों का जो फसलों का 100% नुकसान हुआ है और जो गांव में जितने भी वासिंदे हैं उनके जो मकानों का जो नुकसान हुआ है, धन संपत्ति का, पशुओं का जो नुकसान हुआ है, वो उनका ईमानदारी से सर्वे करवा के उनका पूरा नुकसान उनको तो कितना देना चाहिए भाई सरकार को? वो सर्वे के आधार पर जिसका जितना नुकसान हुआ है वो सर्वे के आधार पर रिपोर्ट बताएगी किसका कितना नुकसान हुआ है। अच्छा। फसलों का तो आप देख ही रहे हैं कि 100% नुकसान हो चुका है। मकानों का भी आपने देख लिया। बाकी उनका सरकार के पास, विभाग के पास हर चीज की टीम होती है, वो अपने हिसाब से जाँच करेगी और जिसका जितना नुकसान हुआ वो ईमानदारी से उसको दिया जाए। ठीक बात है। दूसरी मांग हम प्रशासन से ये करते हैं कि जैसे ये ड्रेन का जो प्रशासन है उसकी लापरवाही के कारण ये जो नुकसान हुआ है, लापरवाही किसी और की थी और नुकसान पूरे गांव को भुगतना पड़ा। किसी के दोष की सजा किसी को मिली है। इस ड्रेन प्रशासन में जितने भी लोग इसमें लापरवाही में शामिल हैं, जिनके मतलब लापरवाही के कारण हमारे गांव को, मेरे हंसते खेलते गांव को ये सजा भुगतनी पड़ी है। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों सैकड़ों लोगों ने घर छोड़ दिया है, खून के आंसू निकले हैं उनके। वो लोग आज बद्दुआ दे रहे हैं प्रशासन को, सरकार को कोस रहे हैं। तो मुख्यमंत्री साहब को देखना चाहिए प्रशासन में, इसमें ड्रेन प्रशासन में जो भी लोग इसमें शामिल थे जिनका दोष था, चाहे वो जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, जिसने समय पर इसकी देखरेख नहीं की, ये टूटने के बावजूद इसको संभाला नहीं, इसकी अच्छे से सफाई नहीं हुई, उसकी जांच करवाई जाए। जांच में जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में मेरे गांव को ये समस्या दोबारा ना देखनी पड़े। ठीक बात है। तो मेरी दो ही मांग है, जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाए और ईमानदारी से सबको उसका मुआवजा दिया जाए। और दूसरा, जो इस मतलब लापरवाही में जो लोग शामिल हैं, जिनके कारण से आज मेरे हंसते खेलते गांव को ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है, उसके पीछे जो दोषी हैं उनको जांच के आधार पर कड़ी उनको सजा दी जाए, कार्रवाई की जाए। तो ये थी भाई संदीप जी की बात है भाई। आज संदीप भाई बिल्कुल ज़्यादा नाराज है और भाई साहब अंदर से रोन ला रहा है, भीतर कूट के रोन ला रहा है। क्यों गांव की ऐसी अवस्था कदे नहीं देखी इसने, क्यों गांव छोड़ के चले गए। कई घर तो पड़ना हो रहे हैं और कई घर पड़ बीजेंगे भी थोड़े दिन में, इतना पानी खड़ा है। और भाई साहब मैं तो यही कहूँ, हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, वो अच्छा से अच्छा इनको मुआवजा दें। तो भाई साहब से दो बातचीत और कर लेते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई। तो कितना मुआवजा होना चाहिए जी? भाई मुआवजा तो 1 या 1.5 लाख के करीब होना चाहिए। गेहूं भी कौन बीजे, अगली फसल भी, पानी कौन सूखता, 4 फुट पानी में खड़ा हूँ। मेरा धान है, हाँ। ये हजारों एकड़, ये देखियो खत्म हो गया। जड़ तो नीचे रहेगी, यो रह गया फूस। तो यह फसल रही है भाई जमींदार की। भाई यो तो डाला ले। हाँ ये ला भाई, सारा भाई ये तो गेहूं भी कौन बजा, इतना पानी खड़ा है। हाँ। यह तबाह ली भाई किसान की फसल की। तो घर बार पे कितना मुआवजा होना चाहिए जी? भाई घर बार पे भी इस प्रशासन ने अपनी इंक्वायरी करके जितना जो नुकसान है उस हिसाब से दे दे तो भी गुजारा हो जाएगा, और न देगे तो मरे तो पड़े। हाँ भाई ठीक बात है। सैनी साहब ने ध्यान करना चाहिए, एक प्रशासन की गलती के कारण यो इतना नुकसान हो गया। गांव राम ने कोई नाजायज काम तो कौन किया था। ठीक बात है जी। फिर भी ना देख रेख करी, बार बार इन हमने कह दिया, आज तक हमारा पानी चालन ला ही रहा है, और बुरा हाल बनेगा। तो ये पानी भी खिंचवाएं कैसे भी और देखभाल कराएं भाई। सैनी साहब से हमारी तो यही अपील है। ठीक बात है। वो बैठे हैं मौके पे, उनकी कलम में दबाव है, तो कुछ न कुछ समाधान जरूर करवाएं। तो ले भाई किसाना की बातचीत होगी है भाई मुआवजा पर भी। और मैं भी यह कहूँगा अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी ये रिक्वेस्ट है, आगे ना आजे भाई। रिक्वेस्ट यही है कि वो भी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, और मुआवजा की है ना आमदनी जरूरी बढ़ानी पड़ेगी।
ले भाई रे समुंदर बन गया है दायमा गांव और ये दायमा से मंगाली रोड जा है और भाई साहब से बातचीत करावा। हाँ हमें कोई साधन नहीं लेके आए, साधन बाहर खड़ा कर दिया जिस साधन पर मैं आया था और इनसे बातचीत करते हैं। भाई राम 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 भाई साहब। तो भाई साहब ट्रैक्टर कौन ले आए मेरे खातर? ट्रैक्टर भाई ट्रैक्टर गम में ही छोड़ दिया घराए। अच्छा हाँ आन कर रहा तो कोनी किते टायर इन बिना उतर जाएगा, ट्रैक्टर पलट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, नुकसान जान माल का। साधन तो फेर हो जाएगा, हाँ। जान माल का नुकसान हो जाएगा। हाँ यह बात ठीक हो। चोट फेट लाग जाए किसी के। और मैं तो और भाइया ने भी नहीं कहूँ भाई, चाहे कोई रिपोर्टर आओ चाहे कोई और भाई आओ, साधन ना लिया और को। अच्छा अच्छा हाँ ठीक बात ये गोड्डा तो ऊपर है, उर तक पानी खड़े है 3 फुट। हाँ यह इसमें नू तो सड़क है, इसमें खड़े हो रहे गणे। हाँ दिख देखो नहीं। हाँ कित साधन पलट जा वो गेले सी होया था, वो रिपोर्टर गल उस भाई गल है। क्या नाम था? वो करमू भाई गल है। अच्छा अच्छा हाँ कौन सा काम है? यो अपना लितानी में होया लितानी था, काम में। लितानी में होया था, फागबन में होया था। वो भाई 6-7 बंदे उस पर टैंकर पे चढ़ के गए थे। हाँ तो ऐसा हादसा ना हुआ इस खातर भाई आपका पाई आ जाओ। पाए आ जाओ। हाँ। ठीक बात है और इसी गलती नहीं करें। इसी गलती नहीं कर। हाँ तो भाई साहब की मैं खतरा हो इसका था ट्रैक्टर हाँ का? खतरा उसका था भाई साहब, जान मान का ये पलट गया। पत्रकार आप हो, आपके भी चोट लग गया, हमारे भी लग गया। तो भाई अपना पैदल चलन में फायदा से ठीक बात है। खड़े हम पड़ के उठ तो जाओगे, एक दूसरा उठा देगा। हाँ हाँ तो ले भाई सभी से गुजारिश है, कोई भी पत्रकार हो भाई साधन लेके ना आओ और ना कोई किसान तीनों को भी ट्रैक्टर लेके आ जाओ भाई सड़क पे। तो भाई इसी गलती ना करियो, कोई से की भी जान जा सका है। धन्यवाद, जय हिंद।